तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई किया की सोनेट के बारे में। एक ऐसी कार जो अपने सेगमेंट में काफी ज्यादा जो है वो पसंद की जाती है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन सी एसयूवी कार प्लान कर रहे हैं भाई, तो बजट को देखते हुए इस किया सोनेट का एक ऐसा मॉडल लेकर आ गया हूं जिस मॉडल में आपके जरूरत के हिसाब से सारे फीचर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और सबसे मजे की बात यह है भाई कि आफ्टर जीएसटी के बाद क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत, वो भी आप इस वीडियो में जो है वो जानने वाले हैं। तो चलिए प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि सोनेट के एचटी के प्लस वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भाई गाड़ी को चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको 2 स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपको 4 बटन मिल जाएंगे। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ 2 होल्ड वाले बटन मिल जाते हैं। एक होल्ड वाले बटन से इस गाड़ी की जो डिग्गी है वो अनलॉक कर पाएंगे, बाकी दूसरे होल्ड वाले बटन से आप अपनी गाड़ी को चाबी से ही जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फीचर की बात करते हैं, तो इस एचटी के प्लस वेरिएंट में आपको नॉर्मल वेरिएंट के मुकाबले, मतलब भाई जो लोअर वेरिएंट है या अपर वेरिएंट है, उनके मुकाबले कई सारी चीजें आपके हिसाब से काफी बेहतर जो है वो देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको डे टाइम रनिंग डीआरएल मिल जाएगा, हैलोजन लाइट मिल जाती है जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर के साथ साथ पार्किंग लाइट जो है यहाँ पे दे दिया जा रहा है। बाकी टाइगर नोज ग्रिल इस गाड़ी के फ्रंट में काफी ज्यादा जो है वो हाईलाइट होती है। बीच में आपको किया का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। 2 आस्तर के साथ साथ 2 वाइपर्स मिल जाते हैं और ऊपर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक सनरूफ जो है वो दे दिया जा रहा है। पीछे आएंगे तो सार्फिन एंटीना मिल जाएगा। जैसे ही आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करेंगे, तो यहाँ पे प्रॉपर एसयूवी वाली लुक को बरकरार रखने के लिए कंपनी फीडेड रूफ रेल मिल जाएगा। और पूरी तरीके से ये गाड़ी आपको मैट फिनिश के साथ जो है वो मिल जाती है। मेटेलिक के भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। और इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। साइड में अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं, तो 215, 60 और 16 इंच का डुअल टोन अलॉय व्हील मिल जाएगा। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम जो है वो दे दिए जाते हैं। सेफ्टी के तौर पे देखते हैं तो एबीएस, ईवीडी, चेयर बैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट टॉनिंग, लो फ्यूल टॉनिंग, सीट बेल्ट टॉनिंग, सेंटर लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो मिल जाती है। बाकी रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसा कुछ बेहतरीन सा लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आप गाड़ी का पार्किंग लाइट ऑन करते हैं, तो यहाँ पे आपको कनेक्टेड टेल लैंप जो है वो देखने को मिल जाएगा। रात वगैरह में आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आने वाला है। बाकी फीचर्स के तौर पे सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसा कि कैमरा मिल जाएगा, सोनेट की ब्रांडिंग, 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है, तो आपकी ये जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी वाइपर, डिफॉगर, हाई मॉडल स्टॉप लैंप के साथ साथ भाई ऐसा कुछ आपको यहाँ का बेहतरीन सा लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इस वेरिएंट में आपको डीजल, पेट्रोल, मैनुअल, ऑटोमेटिक के सारे सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और जब आप पेट्रोल से डीजल में जाते हैं तो लगभग आपको 1 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। रियर में ही है, अगर जो आप इसका बूट देखना चाहेंगे तो नॉर्मल तरीके से बटन दबाने के बाद इसका डिग्गी कुछ इस तरीके से जो है वो ओपन हो जाता है। 5 सीटर के हिसाब से यहाँ पे आपको काफी बड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है। मान लीजिए कुछ सामान को लाना ले जाना हो और इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, तो सामने के दोनों सीटों में आपको 60 और 40 का स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल तरीके से इस हुक को खींच के भाई दोनों सीटों को जो है वो आप फोल्ड कर पाएंगे। और जब आप इन दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। तो जब आपको इन सारी चीजों की जरूरत पड़े तो काफी आसानी तरीके से आप यूज जो है वो कर पाएंगे। तो ये हो गए भाई इस गाड़ी के बाहर के सारे सिस्टम। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं, अंदर क्या सारी चीजें आपके लिए बेहतर ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले डोर को देखेंगे तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। थोड़ा आपको यहाँ पे लेदर फिनिश का ट्रीटमेंट मिल जाता है। मिरर अप डाउन कर सकते हैं बटन दबा के। कंपनी फिटेड आपको यहाँ पे सनसेट जो है वो भी देखने को मिल जाता है। 4 स्पीकर के साथ साथ 2 ट्यूटर मिल जाते हैं, तो जो साउंड क्वालिटी है वो भी आपको यहाँ पे काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आप सीट को अनफोल्ड करना चाहते हैं तो बड़ा ही आसान है भाई, नॉर्मल तरीके से आप सीट को अनफोल्ड जो है वो कर पाएंगे। आपकी ट्रिप को और बेहद कंफर्टेबल बनाने के लिए सेंटर में आर्मरेस्ट के साथ साथ 2 का फोल्डर जो है वो दे दिया जा रहा है। 2 आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। सेमी लेदराइट सीट के साथ साथ भाई यहाँ पे आपको कुशनिंग वगैरह सीट की काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाएगी। अगर जो आप कंफर्ट वगैरह के मामले में चर्चा करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट, लेग रूम, हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। कैबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2.8 सीमेंट्स मिल जाते हैं। बाकी केबल वगैरह लगा के फोन वगैरह भी आप आसानी तरीके से जो है वो चार्ज कर पाएंगे। और स्पेस के मामले में नो डाउट काफी जबरदस्त स्पेस मिल जाता है। और 3 लोगों की बैठने की जगह, बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाती है। ऊपर देखते हैं भाई तो ऐसा कुछ यहाँ पे रूफ मिल जाएगा, हैलोजन लाइट मिल जाती है, दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह जो है वो दे दिया जा रहा है। और अगर जो आप सनरूफ के दीवाने हैं भाई तो काफी बड़ी सी इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाती है। जैसे ही आप यहाँ से वन टच करते हैं तो ऐसा कुछ इसका जो सनरूफ है वो ओपन होने लगता है और सनरूफ के बाहर का नजारा आपको ऐसा कुछ जो है वो देखने को मिल जाएगा। बंद करना चाहते हैं भाई तो वन टच करने के बाद
ऐसा कुछ इसका जो सनरूफ है वो बंद हो जाता है। गाड़ी के जो आप फ्रंट शीशे की बात करते हैं तो ऐसा कुछ बेहतरीन सा लुक आपको यहाँ का जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, वहाँ क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। बाकी हर जगह आपको एयरबैग की बैजिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको काली बटन मिल जाती है जिसे रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो बोला जाता है। इस रिक्वेस्ट सेंसर का ये काम है भाई, अगर जो आप गाड़ी के अंदर जाना चाहते हैं और आपका ये मन है कि हमें चाबी से गाड़ी को लॉक नहीं करना है तो वो सुविधा आपको इस रिक्वेस्ट सेंसर के सहारे जो है वो मिल जाती है। नॉर्मल तरीके से चाबी जेब में रखने के बाद आप इस बटन को जैसे ही दबाएंगे तो आपकी ये जो गाड़ी है वो अनलॉक हो जाती है। बाकी एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था भाई, इस गाड़ी के फ्रंट में भी आपको पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो चलिए भाई गाड़ी के अंदर ले चलते हैं। सबसे पहले अगर जो आप ड्राइवर साइड डोर को देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको चारों पावर विंडो मिल जाएंगे, चारों मिरर को आप यहीं से लॉक वगैरह जो है वो कर पाएंगे। और इस बटन को जैसे ही आप दबाते हैं तो आपका ये जो मिरर है ऑटोमेटिक फोल्ड एंड फोल्ड जो है वो हो जाता है। बाकी बोतल वगैरह रखने के साथ साथ अम्ब्रेला होल्डर जो है वो भी दे दिया जा रहा है। अगर जो आपकी हाइट कम है या ज्यादा है तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो आप एडजस्ट कर पाएंगे। कई सारी बटन्स मिल जा रही हैं भाई। पहला एडवांस का लेबलर हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप वाले के साथ साथ भाई यहाँ पे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर को ऑन ऑफ करने का जो बटन है वो भी देखने को मिल जाता है। बाकी इस बटन को जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो गाड़ी का जो इग्निशन है वो ऑन हो जाता है। अगर जो आप बात स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की करते हैं तो टिल्ट वे में आप स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे, जहाँ पे आपको किया का लोगो मिल जाएगा। डी कट का डिजाइन जो है वो दे दिया जा रहा है। MID के कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे कि गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का इन्फॉर्मेशन लेना हो तो यहाँ पे आपको बटन मिल जाती है। TPMS का भी फीचर जो है वो दे दिया जा रहा है। गाड़ी के अंदर बैठ के ही गाड़ी के चारों टायरों का जो हवा है वो आप काफी आसानी तरीके से देख पाएंगे। दूसरी साइड देखते हैं तो इस म्यूजिक सिस्टम का सारे कंट्रोल्स यहाँ पे दे दिया जा रहा है, जहाँ से आप वैल्यू अप डाउन कर पाएंगे। फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का भी फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो दे दिया जा रहा है। और मानेंगे नहीं भाई, प्रैक्टिकल लाइफ में गाड़ी को चलाते समय जब आप इन सारी चीजों का यूज करते हैं तो आपको काफी ज्यादा आनंद जो है वो मिलने वाला है। बाकी हेडलाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आप ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है टिकट होल्डर। डे नाइट IRVM के साथ साथ चश्मा वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख पाएंगे। लाइट वगैरह मिल जाती है, जो आप फोन वगैरह से बात करते हो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। बाकी दूसरी साइड देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको वैलिटी मिरर भी जो है वो दे दिया जा रहा है। जैसे ही आप सेंटर में नजर डालते हैं तो यहाँ पे आपको 8 इंच का फुल HD डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB लगा के वीडियो वगैरह भी जो है वो आप चला पाएंगे। बाकी सेटिंग वगैरह में जाते हैं भाई तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम, लैंग्वेज वगैरह जैसे कई सारी चीजों को आप आराम से सेट रिसेट जो है वो कर पाएंगे। कई सारी बटन्स भी दे दी जा रही हैं साइड में, इनकी वजह से इसे चलाना या ऑपरेट करना काफी आसान जो है वो हो जाता है। बाकी थोड़ा और नीचे नजर डालते हैं तो 2.AC वेंट्स मिल जाते हैं। आधा लाइट आप यहीं से ऑन कर पाएंगे। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो दे दिया जा रहा है। जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी ये जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी नीचे देखते हैं तो वायरलेस पैड मिल जाएगा और फोन वगैरह चार्ज करने के लिए बाइक चार्जिंग पोर्ट वगैरह दे दिया जा रहा है। बाकी 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। ये सारी जगहों पर पूरी तरीके से सिल्वर का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। 2 कप होल्डर के साथ साथ नॉर्मल हैंड ब्रेक। और यहाँ पे भाई आपके ड्राइविंग स्किल को और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए आर्मरेस्ट जो है वो दे दिया जा रहा है स्टोरेज के साथ में, जहाँ पे आप छोटा मोटा सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। ग्लोव बॉक्स वगैरह की बात करते हैं तो नो डाउट गाड़ी के हिसाब से काफी अच्छा खासा ग्लोव बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाता है। तो देखेंगे भाई जिस हिसाब से ये HT प्लस वेरिएंट है, अभी हाल ही में नया लाया गया है और अपडेट के तौर पे कई सारी चीजें काफी बेहतर कर दी गई हैं, उसके मुकाबले का जो आप देखते हैं तो नो डाउट ये वेरिएंट आपके लिए काफी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो जाता है। तो एक बार अगर जो आप 5 सीटर में एक बेहतरीन सी SUV प्लान कर रहे हैं, जो गाड़ी मारुति सुजुकी ब्रेजा, टाटा नेक्सॉन, हुंडई वेन्यू जैसी गाड़ियों को कड़ी टक्कर दे पाए, तो कहीं ना कहीं भाई ये गाड़ी आपके लिए काफी बेहतर जो है वो हो सकती है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए भाई पहले इंजन वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर जानेंगे कि आफ्टर GST के बाद क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत और कीमत के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है। यहाँ पे आपको 1.2 लीटर का VX6 4 सिलेंडर इंजन मिल जाएगा, जिसमें आपको 88 HP की पावर के साथ साथ 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। और रही बात माइलेज की भाई तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 18 से 20 kmpl की माइलेज जो है वो कंपनी क्लेम करती है। तो चलिए भाई पूरे ऑन रोड कीमत के बारे में जो है वो जान लेते हैं। ये किया सोनेट का HT प्लस पेट्रोल में अगर आप इसकी एक्सटर्नल कीमत की बात करते हैं तो 9,10,000 रुपये का पड़ जाएगा। डीजल में जाते हैं तो 10,30,000 रुपये की जो है पड़ जाती है। तो लगभग अराउंड 1 से 1,20,000 रुपये का डिफरेंस जो है वो प्राइस में पड़ जाता है डीजल और पेट्रोल में। और जब आप मतलब गाड़ी EMI पे लेते हैं तो एफिडेविट वगैरह मिला के लगभग आपको 2100 रुपये एक्स्ट्रा जो है वो पे करना रहता है। और जैसे ही आप गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहाँ पे आपको लगभग 82,000 रुपये जो है वो पे करना रहता है। ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई ये आपकी स्टेट वाइज वेरी करता है, कहीं कम हो सकता है, कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। बाकी इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ लगभग 43,782 रुपये की जो है वो पड़ जाती है। 700 रुपये का फास्टैग आप ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं भाई कि हमारी गाड़ी की जो वारंटी है वो बढ़ जाए तो उसके लिए लगभग आपको
₹71 जो है वो पे करना रहता है। हालांकि भाई ये चीज़ मैंडेटरी नहीं होती है, अगर जो आपका लेने का मन है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो ये चीज़ माइनस जो है वो हो जाती है। बाकी अगर जो आप गाड़ी के साथ सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर वगैरह जैसे कई सारे सामान लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लगभग ₹22,575 जो है वो पे करना रहता है। ये दोनों चीज़ें मैंडेटरी नहीं रहती हैं, ये दोनों चीज़ों को आप माइनस भी जो है वो करवा सकते हैं। बाकी अगर जो आप लेते हैं तो ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है ₹10,40,000 की। ₹10,40,000 के हिसाब से देखेंगे भाई तो नो डाउट इस वेरिएंट में कई सारे फीचर्स काफ़ी तगड़े जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। किसी भी तरीके से किसी भी फीचर की जो कमी है वो नहीं होने वाली है। तो अगर जो आपको किया कि कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर या जिस हिसाब से भाई इस गाड़ी में कई सारे फीचर्स काफ़ी तगड़े ऑफर किए गए हैं, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।